कृष्ण कथा सुनाने से पहले राम कथा सुना रहे हैं। उन्होंने कहा, श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कृष्ण कथा से पहले राम कथा सुनाई। क्यों? अभी तक जो भी कथाएं आप लोगों ने श्रवण की, ये भक्तों की कथाएं थी। ना अभी तक आपने राम कथा सुनी, ना अभी तक आपने कृष्ण कथा सुनी। ये सब भक्तों की कथाएं थी जो अभी तक सुनते रहे। जब राम जी का जन्म होगा तब राम कथा शुरू होगी, जब श्याम जी का जन्म होगा तब कृष्ण कथा शुरू होगी। लेकिन कृष्ण भगवान बड़े टेढ़े हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं। इनका चरित्र भी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। और राम जी हमारे बड़े सीधे हैं। राम कथा भी बड़ी सीधी है। बाकी अध्यात्म देखा जाए तो भागवत से राम कथा कठिन है। राम कथा हर प्रवक्ता नहीं बोल सकता, उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। पर कृष्ण कथा जल्दी सरस तैयार हो जाती है। पर ये भक्तों के हृदय में उतरती बहुत देर है, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी है। जैसे कृष्ण नाम टेढ़ा, वैसे उनकी चाल टेढ़ी, वैसे उनकी कथा भी टेढ़ी। कहते तो हैं संत लोग कि राम चरित्रम महापवित्रम, कृष्ण चरित्रम महाविचित्रम। कृष्ण का चरित्र जल्दी समझ में नहीं आता, बड़ा विचित्र है। पर वही संत कहते हैं राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम कृष्ण दो एक हैं, इनमें अंतर नहीं है। अंतर कितना है अगर है? बोले राम जी के नैनों में गंभीरता है और श्याम जी के नैनों में चपलता है। बस इतना अंतर है, और कोई अंतर नहीं। जो राम का स्वभाव है वही कृष्ण का स्वभाव है। जो राम का चरित्र है वही कृष्ण का भी चरित्र है। पर कृष्ण का चरित्र सिर्फ दर्शनीय है। क्या है? दर्शनीय है। कृष्ण का चरित्र करणीय नहीं है। राम का चरित्र दर्शनीय भी है, करणीय भी है, श्रवणीय भी है। पर कृष्ण का चरित्र सिर्फ दर्शनीय है, श्रवणीय है, पर करणीय नहीं। अगर कृष्ण ने जो जो किया वो करोगे तो शायद समाज में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो भगवान है, सामर्थ्यवान है, इन्होंने किया कुछ गलत नहीं है। पर हमारी ये तुच्छ बुद्धि, ये अखंड ब्रह्मांड नायक ने जो लीलाएं की हैं वो हमारी समझ से परे हैं। हम उतनी बुद्धि नहीं लगा पाते। जैसे कृष्ण के 2 चरित्र बड़े ही महान हैं और दोनों में लोग बकवास करते हैं। एक चरित्र है भगवान की लीला है चीर हरण लीला, और एक लीला है महारास लीला। वो 2 दिन बाद आपको सुनाई जाएगी। अब जो कम पढ़े लिखे मूर्ख लोग होते हैं वो कहते हैं तुम कन्हैया का चरित्र सुनाते हो, तुम्हारा कन्हैया तो गोपियों के वस्त्र चुराता था। हमने कहा बात जैसे तुम दाल भात खाते हो इसलिए तुम्हें कुछ समझ में आगे आता नहीं है। सिर्फ दाल भात खाने के लिए पैदा हुए हो, कुछ दिमाग बुद्धि लगा लिया करो। बोले तुम्हारा कन्हैया दूसरी की गोपियों के साथ में गलवैया डाल के नाचता था। और क्या करता था? हमने कहा मूर्ख कहीं के, तुम पड़ोसन के साथ ऐसी हरकत मत कर देना, नहीं मारे थप्पड़ के तुम्हारा मुंह लाल कर दिया जाएगा। कृष्ण की बराबरी तुम करोगे? बोले 16,108 रानियां थी। मैं कहा छछूंदर की औलाद 2 रख के देख ले, पता चल जाएगा तुझे कल। हमारे कृष्ण की बराबरी करो। इन्होंने अग्नि का पान किया था, 8 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाया था। वहां बराबरी करके दिखाओ। भगवान शंकर ने हलाल किया था, 1 ग्राम पचा के दिखाओ।
तो हम जाने बाल में खाल लोग निकालना जानते हैं। मैंने कहता हूं ना कि दुनिया बड़ी सयानी है और जिसे देखो वही ज्ञानी है। मैंने कहा एक दिन एक शराबी से, यार इसमें बड़ी खराबी है। उसने कहा लोग क्यों खाते हैं अंगूर, उसी का तो पानी है। दुनिया बड़ी सयानी है और जिसे देखो वही ज्ञानी है। आज के जमाने में एक शराबी को उपदेश देने लगो तो वो भी तुम्हें ज्ञान की दो चार बातें बता देंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। किसकी नगरी में? दशरथ, वहां के चक्रवर्ती सम्राट। और कैसे जन्म हुआ और क्यों जन्म हुआ। और देखो जब भय गिलान मोरे सुत नाही, एक बार भूपत मनमाए। जब राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई कि मेरे सुत नहीं है, तो गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। चरण लाग कर विनय विशाला, चरणों में गिर करके गुरु से प्रार्थना किया। क्योंकि राजा चक्रवर्ती सम्राट जानता है कि आज जो कुछ भी है वो संत और ब्राह्मणों की दया से है। अगर किसी को कुछ चाहिए इस धरती में तो अभिमान का त्याग करो, किसी संत महात्मा के चरण पकड़ लो, इसी में कल्याण है। ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ से सीखिए। जब ग्लानि हुई तो किसी से सलाह नहीं लिया, सीधे गुरुजी के चरणों में गए, जाकर के प्रार्थना किया, भय गिलान मोरे सुत नहीं। तो देखो उदार मना वशिष्ठ गुरु ने, उस संत ने कितना बढ़िया फल दिया। जबकि चक्रवर्ती सम्राट ने ये कहा था भय गिलान मोरे सुत नहीं, मेरे पुत्र नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे 1 2 5 2 10 दो या 15 दो, लेकिन उदार मना देखो संत का हृदय। उन्होंने तुरंत कह दिया धरो धीर कोई है सुत चार, 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 नहीं, धरो धीर हुई है सुत चार। 4 ही क्यों दिया? 3 दे सकते थे, 2 दे सकते थे, 1 दे सकते थे या 8 10 दे सकते थे। 4 ही क्यों दिया? जरा सोचो विचार करो। 4 पदार्थ यही जग मानी। इस संसार में 4 ही पदार्थ हैं जिनके लिए हम सुबह से शाम तक भागते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, कटते हैं, पिटते हैं। 4 पदार्थ के लिए। 4 पदार्थ कौन से पता है आपको? बताऊं या पता है? पहला पदार्थ है धर्म, दूसरा है अर्थ, और तीसरा है काम, और चौथा है मोक्ष। ये 4 पदार्थ तो हैं। यही ये 4 पदार्थ आशीर्वाद रूप में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को गुरु जी ने आशीर्वाद में दिया। महाराज संगी ऋषि को बुलाया और शुभ यज्ञ कराया, पुत्रेष्टि यज्ञ। बिना यज्ञ के कामना की पूर्ति नहीं होती। जैसे ये साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ है, ऐसे जीवन में हमारे यज्ञ होते हैं, क्योंकि यज्ञ से ही कामनाओं की पूर्ति होती है। यदि किसी पदार्थ की कामना है तो पहले संत ब्राह्मण की आशीर्वाद की आवश्यकता है, और जब आशीर्वाद मिल जाए तो फिर यज्ञ की आवश्यकता है। और जब यज्ञ होता है तो यज्ञ से फल की प्राप्ति होती है। तुम सोचो बिना यज्ञ के फल नहीं मिलता। पहले विवाह यज्ञ किया जाता है, तब संतान घर में आती है। बिना यज्ञ के कुछ होता हो तो बता दो। बिना यज्ञ के कोई कार्य होता हो तो बता दो। फल की अगर प्राप्ति चाहिए तो पहले यज्ञ करो। विवाह यज्ञ होता है ना, वहाँ भी राम जी का धनुष यज्ञ होगा, हमारा आपका आहुतियों के साथ यज्ञ होगा। बिना यज्ञ के फल नहीं मिलता। बोले 4 फल। अब आप कहोगे महाराज 4 फल क्यों दिए? धर्म अर्थ काम मोक्ष।
ये 4 फल। धर्म का साक्षात प्रतीक कौन है? राम विग्रहवान धर्मः। राम जी कौन है? धर्म के प्रतीक हैं। और सबसे पहले हमें क्या चाहिए? धर्म के साथ साथ सुख। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, सब चाहते हैं मेरा जीवन सुखी हो जाए। क्या ऐसे मिलता है? बैठे रहने से सुख मिल जाएगा? सुख पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए दशरथ जी को पहला फल दिया। कौन सा फल दिया? जो आनंद कंद सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुखासी। पहला फल राम के रूप में दिया, जो आनंद कंद सुख राशि। इस संसार में सुख नहीं है, ये दुखालय है। अगर सुख की कामना है तो इनसे जुड़ो, इनको प्राप्त करो। पहला फल मिल गया क्या? राम के रूप में सुख। अच्छा चलो ठीक है, आपके जीवन में सुख आ गया, मैंने मान लिया। जीवन तो सुखी है, पर खाने के दाने लाले पड़े हो, खाने के लिए घर में कुछ हो ना, भूख के प्यास से हम तड़प रहे हो, तो क्या फिर ये सुख अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। डल्लब के गद्दे में लेटा दो, एसी लगवा दो, टीवी कूलर लगवा दो, खाने के लिए रसगुल्ला मत दो, भूखा रखो 4 दिन, डल्लब का गद्दा छोड़ के भाग जाएगा रिश्तेदार, कहेगा मुझे न चाहिए। इसीलिए दूसरा पदार्थ दिया। कौन सा? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। चक्रवर्ती सम्राट को भरत के रूप में विश्व भरण करने वाला, पालन पोषण करने वाला दूसरा फल मिला, भरत के रूप में। अच्छा चलो मैंने मान लिया, डल्लब का गद्दा भी मिल गया, सुखी हो गए हम, और भोजन पानी की व्यवस्था बढ़िया, 56 भोग हो गया। लेकिन अगर पड़ोसी बढ़िया ना मिले, सामा बिन लादेन रोज हमला करे ऊपर, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? ना तो आपको सुख अच्छा लगेगा, ना रसगुल्ला 56 भोग लगेगा। क्यों? पड़ोसी ने डंडा घुमा रखा है, सामा बिन लादेन कभी भी हमला कर देगा। तो ये दोनों सुख फीके हो गए। तो तीसरा सुख दिया, जाके सुमरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तीसरा फल दे दिया। चलो भैया, सुख भी मिल गया और भोजन की व्यवस्था हो गई, और सामा बिल्लादन से मुक्ति मिल गई, क्योंकि शत्रुघ्न जी का नाम ही ऐसा है कि सुमरन से कृपनासा, सारे बैरी नष्ट। चलो ये तीनों चीजें मिल गई हमें आपको, लेकिन रात को भूकंप आ जाए, ऊपर की मंजिल नीचे चली जाए, नीचे की मंजिल ऊपर, तो ये तीनों सुख का राम जी विश्वामित्र जी आए हैं मांगने के लिए और याचना करते हैं। तो दशरथ जी ने देने से पहले मना किया है, पर वशिष्ठ ने किया। तो क्या कहा मुनिनाथ? राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, ये बात करते करते, राघव को मैं न दूंगा।